हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना और चैनल को लाइक कर देना। गाइस, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेलवे का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली सीवीटी टू में एनटीपीसी सीवीटी टू में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन से पहले हम लोग को जैसे रेलवे में पूछा गया एनटीपीसी क्वेश्चंस, कुछ एसएससी का क्वेश्चंस मिक्स है, कुछ ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है। गाइस, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। अगर चलिए पहला क्वेश्चन पर जाते हैं। सबसे पहला, सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपये में खरीदी और उसे 26% लाभ पर बेच दिया, तो सुकृत को वस्तु किस मूल्य पर बेची गई? किस मूल्य पर बेचेगा सुकृत? सुकृत परचेस्ड एन आइटम फॉर इतना रुपीज एंड सोल्ड इतना परसेंट प्रॉफिट। व्हाट प्राइस डिड सुकृत सेल द आइटम्स? सबसे बेसिक क्वेश्चंस। 650 जो है, 650, ये 100% का वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस है। हमको कितना प्रॉफिट में बेचा है? 126 में बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस 126 हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 9, ये 13×5 = 65, ये 5×2 = 10, ये 2×6 = 12, 2×3 = 6, 13×3 = 39, यूनिट डिजिट 9, और 13×6 = 78, और 3 81, 812, एकदम सिंपल आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इफ ए मैन परचेस्ड Christmas at 320 per kg, if he sells 6 rupees per 24 gram, then तो उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये 1000 kg, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा? 0.32। और 6 ग्राम मतलब 1 ग्राम का 25, एक पॉइंट हटाएंगे फिर यहाँ 100 हो जाएगा। 25 से नीचे वाला कैंसिल कर देंगे, 25×4 = 100, 4×8 = 32। तो इस तरह से 8:6 हो जाएगा। लॉस हो रहा, 8 का सामान 6 में बेच रहा है, कितना का लॉस? 2। कितना में? 8 में। तो इस तरह से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 4 = 8। तो इस तरह से 1/4 25% का वैल्यू है। 25% का लॉस होगा इसको। कितना परसेंट का लॉस? 25%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। एक ओल्ड HP डेस्कटॉप प्रिंटर वाज बॉट फॉर इतना एंड इतना वाज स्पेंड ऑन इट, इस पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5300। अगर सेल करता है 6360 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? अगर कोई वस्तु हम 4800 में खरीद रहे हैं, फिर 500 रुपया उसमें रिपेयरिंग का लगा रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 5300 हो जाएगा। और सेलिंग किस में कितना में कर रही? ये सेलिंग प्राइस हो गया 6360, 6360। तो हम जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट कर लीजिए। कितना का प्रॉफिट? 1106 रुपये का प्रॉफिट। कितना में? 530 में। जीरो से जीरो किया, 55×2 = 106 होता है, ट्वाइस में। तो कितना का प्रॉफिट परसेंट? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना नंबर? ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रवीण सेल्स आइटम टेबल टू जोया एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। जोया सेल्स टू आराधना एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। आराधना परचेस्ट आइटम इतना में परचेस्ट करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा?
सिंपल है। प्रवीण जोया को 10% हानि में बेचती है। फिर जोया 20% लाभ में बेच देती है किसको? आदर्श को। आदर्श का अमाउंट दे रखा है तो हम सीरीज मेथड यूज करेंगे। सीरीज सीरीज मेथड से इजीली हो जाए। सपोज कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स है। तो लॉस हो रहा है 10%। 10% का क्या वैल्यू होता है? फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। 10 में 10%। 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10। इसमें लॉस हो रहा है। और 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4। इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ये 10 का सामान एक 9 हो जा रहा है। और इसमें 4 से 5 हो जा रहा है, इतना छोटा 4। इस तरह से हो रहा है। टोटल वैल्यू कितना हो जा रहा है? 2000। रुकिए गाइस, प्लीज स्टॉप। चलिए। इस तरह से वैल्यू 2250 हो जा रहा है। 9 × 6 = 45। और इस तरह से 45 × 6 45 4 × 6 = 20। नहीं, डायरेक्टली कैंसल आउट नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं जाएगा। 2250 दूर से गया। 9 × 2 = 18। 9 × 6 = 45। 9 × 6 = 45। 5 × 5 = 25। 5 बार में कैंसिल हो रहा था। तो यहाँ 5 × 4 = 20। 2000 आंसर हो जाएगा। 2000 ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? आरव। आरव ऑन से वॉच इतना रुपये में अगर सेल करता है भवानी को 15% प्रॉफिट। और सेल सम डेज। आफ्टर सम डेज भवानी सेल्स बैक टू आरव। आरव को इतना परसेंट लॉस कर देते हैं में बेचती। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होगा? फिर आरब को सेल करके थे तो 15। तो कितना परसेंट का लॉस होगा? 2% प्रॉफिट में बेचता है, फिर 15% लॉस में होता है। इस तरह से 225 हो जाता है। आरब ओन से वर्थ इतना रुपये में सेल्स टू भवानी इतना। आफ्टर सम डे भवानी सेल्स बैक टू आरब 15% लॉस। व्हाट प्रॉफिट और लॉस फेस्ड बाय द आरब? आरब का में कितना का लॉस होता है? लॉस उसको होगा 2.25% का। 2.25%। ऑप्शन मिस प्रिंटेड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अगर 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स है। एक्स रुपये में 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य के समान है। यदि 20% लाभ होता है तो एक्स का मान क्या होगा?
कितना का लाभ होता है? 20%। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, नहीं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। 24 आर्टिकल का, 24 आर्टिकल का, 240 आर्टिकल। सपोज the cost price of X article is same as the selling price of X article, so the profit जो है इतना परसेंट का होता है। then अगर देखो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, तो इधर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6, और एक्स आर्टिकल है दोनों में, तो इसमें कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएगा। 6 चौके 24, तो आंसर कितना लगेगा? 5 चौके 20, 200। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इफ वाई वस्तुओं का क्रय मूल्य, वाई वस्तुओं का क्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, अगर 44% का वैल्यू मतलब लाभ होता है, तो वाई का वैल्यू क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 540 आर्टिकल 100 है, तो इधर 144 हो जाता है, इक्वल है सेलिंग प्राइस वाई आर्टिकल का। 12 चौके 48, 12 25 है, फिर 3 चौके 12, यानी कम 10 25 15, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 25 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में 5 आ जाएगा, एकदम विन सॉल्व की आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ विच अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बाय सेलिंग 42 मीटर क्लॉथ और विच अगेंस्ट द 7 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 42, 42 जो मीटर है, ये सेलिंग प्राइस का वैल्यू है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है, 7 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 35। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7 मीटर का कितना में? 35 में। 7 × 6 = 35। कितने का प्रॉफिट? 20% का प्रॉफिट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सिंपल है, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 7 2 9, 3 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, 10 फिर और 15 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, और 31 और 6 5 काउंट करने से 36 आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टू पाइप्स कैन स्टिल, टू पाइप्स एक सिस्टर्न है, इस तरह से सिस्टर्न है, उसको फिल करता है 2 पाइप इंडिविजुअली, एक जो है 99 मिनट लेता है, दूसरा जो है 90 मिनट लेता है, दोनों रेस्पेक्टली अलग अलग काम करता है इतना इतना टाइम में। अगर देर इज ए पाइप लोकेटेड ऑन द बॉटम, एक बॉटम में पाइप सिस्टम जो उनपिटी करता है, ऑल द 3 पाइप्स ओपन सिमल्टेनियसली, द जो सिस्टर्न गेट्स फिल्ड, अगर तीनों पाइप को ओपन करते हैं तो फिल्ड किया जाता है 50 मिनट में। देन हाउ लॉन्ग विल द टाइम द बॉटम टू एम्प्टी द कंप्लीट फिल्ड सिस्टम इफ नो पाइप इज देन ओपन? सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज ए कोई पाइप है 99, बी जो है 90 मिनट लेता है भरने में, और सी जो है
तीनों मिलकर जब काम करता है तब ये 50 मिनट लगाता है भरने में। ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या होगा एलसीएम? 990 हो जाएगा, 990। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5×9 = 45, 4×39, 4950 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 99 को, तो इधर 50 आ जाएगा। फिर 90 को करेंगे तो 55 आएगा। 50 को करने पर 990 हो जाएगा। इस फ्रैक्शन से ही आप कर सकते हैं, देखिए एकदम इजीली कॉन्सेप्ट है। There is a pipe located on the bottom to empty it. If all the cisterns open simultaneously, the empty cistern will fill in gets filled in 50 minutes. How long will the pipe at the bottom tank empty the complete filling if no pipe is then open? कोई पाइप ओपन नहीं है। इंडिविजुअली 99 मिनट में लेता है, बी जो है 90 मिनट लेता है। और देर इज ए पाइप लोकेटेड एट द बॉटम टू इम्पिटी, और बॉटम में एक पाइप है जो इम्पिटी करता है पाइप को। अगर ऑल पाइप जो है ओपन simultaneously एक एक बार, तो इम्पिटी सिस्टम्स गेट्स फिल्ड इन 3 मिनट्स लेता है। इधर 50 मिनट लिया, फिर इधर 50 मिनट लिया। ये अलग क्वेश्चन होल्ड में रखते हैं, होल्ड में रखते हैं, लास्ट में करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे। बाय सेलिंग हेयर ऑयल प्रोडक्ट इतना, द गेंस जो है 12% प्रॉफिट। इफ द गेंस इज रिड्यूस्ड 9%, देन द रिजल्टिंग सेलिंग प्राइस क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है। 336 जो है 336, ये सेलिंग प्राइस है, 112% का वैल्यू। हमको क्या निकालना है? रिड्यूस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 में होता है, 100 में 9 माइनस करेंगे तो 91 हो जाएगा, तो 91 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, इसका 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3×9 = 27, 273, 3 3 3। तो फाइंड द रिजल्टेंट सेलिंग प्राइस। गेन जो है रिड्यूस्ड, गेन इतना में गेन जो है रिड्यूस्ड हो जाता है, गेन में रिड्यूस होता है, तब इसको 100 से माइनस नहीं करेंगे, गेन में रिड्यूस हो रहा है। गेन में 9 का रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब 3 हो रहा है, 3% का वैल्यू। तो आंसर क्या निकलेगा? 3 3 × 9, 3 1 × 3, 309। ये भी नहीं है। If the gain is reduced by 9%,
देन द रिजल्टेंट सेलिंग प्राइस व्हाट इज। अगर केस 336 रुपये में 12 रुपये के लाभ में मिलता है, यदि लाभ घटकर 9% हो जाता है, ओ माय गॉड 9% हो जा रहा है, नॉट 9% हो जा रहा है, मतलब 109 हो जा रहा है, इसलिए नहीं है, 109 हो जा रहा है। नोट या 27 3 327, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल 16% में सेल करता है, अगर बिलो इट्स द कॉस्ट, बिलो इट्स, एक ट्रेडर सेल करता है आर्टिकल को 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, अगर सेल किया जाता है इतना रुपए मोर में, तो इसको इतना का परसेंट गेनिंग होता है, देन द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। 192.2 ये जो दिया है, जब घट जाता है ना, जैसे 100 का सामान है, ये घट गया, 16% पहले घटा, मतलब 84% हो गया, अब ये डायरेक्टली गेन हो रहा है 115% का गेन, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या वैल्यू दे दिया, टोटल कितना 31% का वैल्यू दे रखा है, कितना 31, ये 31% का वैल्यू, हमको क्या निकालना है, न्यू सेलिंग प्राइस, मतलब 115% का वैल्यू चाहिए, कितना का वैल्यू चाहिए 115% का, 115% का, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ये इस तरह से 31 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 8 तिया 24, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 कम से 6 तिया 18, 186 और 6, 31 दूना 62, 5 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 31, फिर 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 से 31 मल्टीप्लाई करेंगे, 23 यूनिट डिजिट किसका है, 713 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैन सोल्ड हिज साइकिल एट ए 12% लॉस, अगर वो सेल करता है इतना परसेंट में, वही कॉन्सेप्ट, 1056, 17 5 22, 22% का वैल्यू, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना, 100% का वैल्यू चाहिए, 22 तिया 66, 22 चौके 48, 12 5 17, 22 8 176, 22 7 154 होता, 22 8 176 होता, तो 4800 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगर एक प्राइस जो है डिक्रीज 25%, देन हाउ मच परसेंट कंजप्शन should be increased so that the expenditure remains the same। प्राइस इंटू कंजप्शन, सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, ये वाला कांस्टेंट है, मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, इसमें इंक्रीज करेंगे तो इसमें डिक्रीज होगा, क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है तो इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है, प्राइस और कंजप्शन मिलके एक्सपेंडिचर बनाते हैं। प्राइस, प्राइस में कितना का इंक्रीज हो रहा है, 20 नहीं डिक्रीज हो रहा है, प्राइस, प्राइस 25% का डिक्रीमेंट, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/4, 4 से 3 हो जा रहा है, कंजप्शन, कंजप्शन 3 से 4 हो जाएगा, सिंपल है, एक का इंक्रीमेंट कितना में, 3 में है, 33:1/3%, आंसर 33.33। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1764 का स्क्वायर रूट कितना होता है,
इसका तो 45, 5 चौके 20। 17 और 64। 5 3 8। इसका 42%। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 42 का स्क्वायर 1764 होता है। ये 42 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। और इधर 21। 3/4 का -/2 है, मतलब ऊपर नीचे कर देंगे। ये 2 हो जाएगा। चलिए कैंसिल किया जाए। 21 तो ना 42। 5 × 5 = 25। 5 × 9 = 45। ये 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 × 10। 10 से 16 माइनस कर देंगे। -6/9 हो जाएगा। तो -2/3। ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी में आया वाला क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया अभी CBT 2 में। रिसेंट वाला क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, देखिए। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ग्रुप डी में श्योरिटी है कि आ सकता है। एक हेल्थ क्लब जो है 55% ऑफ द मेंबर्स आर वोमेन, और 45% जो है मेंबर्स मेन है। एवरेज ऑफ द मेन इज 95 ईयर्स, एंड एवरेज ऑफ द वोमेन 85 ईयर्स है। एवरेज ऑफ द ऑल मेंबर्स एकदम इजीली है। ये मेन है और ये वोमेन। डाटा क्या है और एवरेज। ऑलराइट। 55% वोमेन, 45% मैन। 45 है। 95 जो है 95 ईयर्स का एवरेज ऑफ द मैन 95 ईयर्स है, और वोमेन का 85 है। इस डाटा को हम कैंसल आउट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई वैल्यू में इफेक्ट नहीं होगा। 5 9 45 और 11 5 55। इसमें सपोज 90 एवरेज मानते हैं, तो 5 ज़्यादा है, 45 प्लस होगा। इसमें 5 कम है, 55 माइनस होगा। -10 कितना में, 20 में, -0.5। तो न्यू एवरेज मतलब ओरिजिनल एवरेज कितना होगा, 89.5। एकदम इजी वे में आपको समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पोल जो है स्टैंड करता है टॉप ऑफ द टावर में। सपोज एक टावर है, देखिए इस टाइप का टावर है। एक पोल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस। द हाइट ऑफ द हाउस इज 25 मीटर। हाइट जो है 25 मीटर का है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट पी 45 डिग्री का एंगल है। 45 का है, 45 डिग्री, ये पी से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट पी इज 60 डिग्री। Top of pole from point P is 60. If the P is on the ground, what is the height of the pole? एक पोल जो है स्टैंड करता है टॉप ऑफ द हाउस। सपोज ये हाउस है, इसके टॉप में पोल है। हाइट, हाउस का हाइट दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल, अब टॉप से दे रखा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर भी एक टॉप में है, ये पोल है। घर का ऊपर में एक पोल है।
60 डिग्री का एंगल है। 1060 का वैल्यू क्या होता है? 1√3, यानी ये टोटल जो है √3 है, यहाँ से यहाँ तक √3 है। 1045 1 एंड 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? √3 - 1। ये क्यू आर का वैल्यू 1 है और टोटल का वैल्यू क्यू एस का वैल्यू √3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? √3 - 1। हमको क्या दे रखा है? पी ऑन द ग्राउंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट चाहिए, 1 का वैल्यू दे रखा है हमको। पोल का हाइट 25 √3 - 1। 25 जो 1 का वैल्यू है तो √3 - 1। √3 - 1 25 √3 - 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए और बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब 10 डेज में, बी अलोन फिनिश द जो है 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। हाउ मेनी डेज विल ए अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। ए अकेला कितना दिन में कंप्लीट करेगा जॉब को? ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर काम करता है बेटा, 10 दिन में काम लगाता है। बी जो है 15 दिन में काम करता है। 15 चौके 60, 10 छक 60, 15 चौके 60। सो ए का वैल्यू चाहिए, ये बी का वैल्यू 4 है तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 डेज में ए काम कंप्लीट करेगा। सिंप्लीफाई, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 243 होता है। ये ऊपर जाएगा, फिर 3 का पावर 5 243, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर मतलब इसके बाद चलते हैं। 27 का पावर 12 और 9 का पावर 13। तो इसको हम सिंपल वे में कर सकते हैं, ये वाला सीधा एक्सप्रेशन को। 3 का पावर 3 लिख सकते हैं हम। 27 मतलब 3 का पावर 3 मार दिया 36, और 9 मतलब 3 का पावर 2, 13 दूना 26। इनका पावर 6 × 18, 14 दूना 28। 3 का पावर 26 कॉमन कर लेंगे, फिर ऊपर रूट से निकाल देंगे। 3 का पावर 80 रूट से निकाल देंगे, तो 3 का पावर 10 + 1 हो जाएगा। ये रूट अंडर, इसमें भी रूट अंडर 3 का पावर 10 + 1 होगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 का पावर 9 से 13 माइनस कर देंगे तो 3 का पावर 4, आंसर 81। 3 का पावर 4 = 81। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स 49 एंड 490। अगर वन नंबर है 245, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 98, 98। एकदम इसीलिए है। कोई भी सिंपल सा फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर एडवांस मेथड नहीं सीख रहे तो ये पहला पद, पहला नंबर, दूसरा नंबर। ये एलसीएम 490 दे रखा है, एचसीएफ 49 दे रखा है, और पहला नंबर 245 दे रखा है। तो दूसरा नंबर क्या होगा? ये 45 बचे 245, 5 × 9 = 45, 5 × 8 = 40, 98, एकदम एक्यूरेट। दरअसल और एक तो इसका मेथड है, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, इसलिए आपको नहीं बता रहे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द शॉपकीपर फिक्स द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम 90% above the cost price, what percentage discount on the market price so allowed। इतना परसेंट डिस्काउंट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जनरली एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम में अक्सर फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिएगा ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस लिखेगा। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस।
ये सपोज 100 है, तो इसमें कितना का इंक्रीमेंट करता है, 190 का देता है। व्हाट डिस्काउंट अलाउड सो 10 गेन, अगर 100 है तो टोटल सेलिंग प्राइस में 171 हो जाता है। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 1000, यहाँ 100 है तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगी, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 हो जाएगा। हमको सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग मतलब मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखना है। इस तरह से मार्केट प्राइस कितना एवेलुएट करके निकलेगा। 1900 और इतना हो जाएगा। सिर्फ इसको देखें, ये सी, ये कैंसिल हो जाएगा। 19 है, 19 कितना का डिस्काउंट, एक का, कितना में, 10 में, तो 10% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगर एक ट्रेन 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इतना 18 किलोमीटर ईच एट ए स्पीड ऑफ इतना 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर, what total time covered all the distances, 3 इक्वल डिस्टेंस इतना के स्पीड में कवर करता है, इतना इतना इतना। डिस्टेंस इक्वल है तो टोटल टाइम यू हैव टू फाइंड आउट। एवरेज स्पीड तो जानते होंगे आप लोगों, एवरेज स्पीड का गेम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ये एवरेज, इस दोनों तीनों का एवरेज अगर शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो एवरेज कैसे निकलेगा, 6 4 10, 105 हो जाएगा, 105 और 9, 195 हो जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 5 15, 65 हो जाएगा एवरेज। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 इक्वल डिस्टेंस एच 180 किलोमीटर का, टोटल डिस्टेंस एक्स है, 6 3 18, 36 54, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 5 8 40, 13 5 65, 13 9 117, 13 6 108, 13 8 104। ये बहुत डिफरेंट आ गया क्वेश्चन। 3 इक्वल डिस्टेंस 45 किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर। दूसरा मेथड लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस। इस क्वेश्चन से बात नहीं बनेगा। एवरेज स्पीड तो पता नहीं है। What is the total time taken to cover all the 3 distances? एवरेज, एवरेज स्पीड जो होता है ना,
टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ तो इक्वल डिस्टेंस दे रखा है। ये एवरेज स्पीड का है, ये नहीं। पहला टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा 180। टोटल टाइम टेकन बाय ऑल द थ्री डिस्टेंसेस। ये 45 9 90, 6 3 18 और 45 9 90 4, 4 3 7 2 9, 9 आवर्स, तभी आया था। पहले ही आंसर आ गया था 9 आवर्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, रुकिए थोड़ा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू दे रखा 15 और 22, बीटा और गामा 12 और 13, सिंपल अल्फा बीटा और गामा कर देंगे। रेशियो हमको बोलो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 15 22 दे रखा है अल्फा और बीटा का रेशियो, और यही चीज़ बीटा और गामा का कितना दे रखा है, 12 और 13। जो चीज़ कॉमन होता है ना उसको रिपीट कर लेते हैं। इस रो में 12 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ पर 12 अपर में 22 है तो 22 आ जाएगा। तुमको तीनों का रेशियो चाहिए। 2 से तो कैंसिल हो रहा है, 2 6 12, 2 6 12 और इधर 11। और किसी से कैंसिल होगा नहीं। 15 6 90, 22 6 132 और 13 और 11 143। देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 143 होगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, मतलब रिवर्स बदल के देते हैं। इस सब में बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम मिनटों में सॉल्व, सेकंडों में सॉल्व करेंगे। एक ट्रेडर जो है लॉस्ट 5% बाय सेलिंग 850 रुपये में। अगर ही विल गेन्स X% बाय सेलिंग 1530 रुपये में, द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू X% है, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें मेथड को समझिए। ये जो है 5% का लॉस हो रहा है वैल्यू। अगर सपोज कोई भी कॉस्ट प्राइस जो 100 में लेते हैं, 5% का लॉस हो रहा है, मतलब वैल्यू कितना हो जा रहा है, 95। 95% हो जा रहा है, और ये 95% का वैल्यू 850 दे रखा है। हमको सेलिंग प्राइस इतना का वैल्यू X% का गेन होता है बाय सेलिंग इतना आर्टिकल इतना में, तो हमको इतना का वैल्यू चाहिए। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल। 5 से 19 5 95, 17 5 85, 17 9 153, 19 और 9 171 होता है। तो 100 तो इसमें कॉस्ट प्राइस है, तो 71% का गेन करना होगा उसको। एक शॉपकीपर offers a discount 15% on the market price of an item. The market price of this product दे रखा है 6500। What is its selling price? तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। एक शॉपकीपर इतना का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस में, सिंपल है। ये जो है 100% का, कोई भी मार्केट प्राइस 100 में निकालते हैं, तो इसमें 15% का डिस्काउंट
मतलब 85 हो जाता है, ये कैंसिल। यूनिट डिजिट 5। 17 × 5 = 85, 13 × 5 = 65, 25। 25 लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 8 × 5 = 40, 5 × 36 = 32। लास्ट का यूनिट डिजिट 25 आ रहा है। 25 करके भी देख लीजिए, नहीं तो डिजिटल सम भी लगा लीजिए। डिजिटल सम 6 5 11, 1 और 1 2, 8 5 13, 3 और 1 4, 4 4 8 होगा यूनिट। 5 2 7, 5 3 15, 2 17, 7 1 8 यूनिट, मतलब डिजिटल से मैच करेगा ले। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आईपैड दे रखा है। इट इज सोल्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 25% each, followed by an additional discount 15% for cash payment. What is his final price after the cash discount? फाइनल प्राइस कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। 4 है तो 1 का डिस्काउंट हो रहा है तो वैल्यू 3 हो जा रहा है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 2 बार हो रहा है, 3/6। अब 15% का एडिशनल डिस्काउंट देता है। 15% का 17, मतलब एक 3/20 होता है, तो 20 से 17 हो जाएगा। 4 × 4 = 16, 16 दूना 32, और 32 तिया 96 होता है। एक ही बार कैंसिल कर दीजिए, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 का पावर 3, 9 तिया 27, और 17 सटे 119, 34, और 11 45, 459। अगर एक टेस्ट मैक्सिमम टेस्ट 100 मार्क्स, बी स्कोर्ड 54 एंड ए स्कोर्ड 75 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ बी स्कोर्ड इज ए मार्क्स, ए स्कोर। अगर कोई टेस्ट में मैक्सिमम 100% मार्क्स है, बी जो स्कोर करता है 54 स्कोर करता है, और ए इसमें जो स्कोर करता है 75, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ बी स्कोर इन ए स्कोर। बी का स्कोर कितना होगा, किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। तो 4 हो जाएगा, 3 से 3 × 3, 3 × 8 = 24, 18 × 4 = 72, 72% का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगर वाटर फ्लो थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप diameter 21 centimeter at a rate of इतना, what time in minute would a pipe take to fill the empty rectangular tank? इतना डायमेंशन का दे रखा है, मतलब इसका वॉल्यूम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मास बाय वॉल्यूम, इतना मीटर। 1 सेकेंड में 8 मीटर फिल करता है, तो टोटल हाइट निकालना होगा सिलेंडर का। ये सिलेंड्रिकल है और ये वॉल्यूम है। एक इंटरनल डायमीटर 21 सेंटीमीटर इतना है, तो इसका पाई आर स्क्वायर एच
इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, सिंपल सा। पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है। डायमीटर है 21, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 21/2, मतलब 105, 10.5। हाइट का वैल्यू चाहिए 12, 19, 19 नहीं 9। 0.41। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100। यहाँ से दोनों जगह से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100। ये 100 से 100 कैंसिल। 21 बचे 105, 21 बचे 105, 2 21 1 हो जाएगा। इक्कीस का स्क्वायर 441 होता है। राउंड ऑफ, और बोला है राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। इस तरह से 2 6 12 और इधर 11, 9 6 54 हो जाएगा। हाइट का वैल्यू 54 × 7, और इधर 25 और 11, 5 5 2 7 और 2 275 हो जाएगा। 54 और 7 चौके 28, 35 और 37। इतना मीटर हो जाएगा। ये 375, 378। 1 सेकंड में इतना लगाता है, 8 मीटर। तो हमको इतना का वैल्यू चाहिए। थ्री सेवेंटी, तो पर सेकंड में कितना? 1/8। 1 सेकंड में 8 मीटर, तो हमको 378 और 275 का वैल्यू चाहिए। एक चीज़ गलती कर दी हम लोगों ने यहाँ। यहाँ पर रेडियस जो है सेंटीमीटर में दे रखा है। रेडियस है सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था हम लोगों के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। और एक बार चलते LBH, πr²h, तो 12 एंड 22/7, इधर 21, इधर 2, 21/2, और इधर 100 और 100 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में भी तो चेंज करना है। और हाइट निकल जाएगा इस तरह से। यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 21 से 21 कैंसिल, फिर 21 से कैंसिल, 2 से 11 हो जाएगा।
ऊपर में सिर्फ 11 बच गया। 7 टू या 14, और 14, इधर 12 और इधर 9। ये हाइट हो गया। इस तरह से 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कितना से? 1/8। से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 12, 4×2 = 8, 2×7 = 14। आंसर, फाइनल आंसर क्या निकलेगा? 7×21, 21×9 189। 11, 11×11। और एक, और 2 ठो 0, 2 ठो 0 बच गए जो। हमको सेकंड में नहीं, आवर में चाहिए, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 60 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 से, 3×2 = 6, 2×5 = 10। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा? मिनट में आंसर दिया है ना, इसलिए हमको मिनट में 60 से डिवाइड करके कंप्लीट कर दे। 5×6 = 45, 45 और 7, 7×5 = 35, और 7×4 = 28, 3×31, 11×2 = 22, 9, 11×8 = 88, 28 पॉइंट समथिंग होगा। और 11×2 = 22, लगभग इतना मिनट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है 115। ये वाला क्वेश्चन जनरली थोड़ा टाइम टेकन था, क्योंकि एनटीपीसी के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेंदी था, टाइम टेकन था। तो श्योर ये सब क्वेश्चन को जनरली लास्ट में अटेम्प्ट करें, ताकि टाइम स्कोरिंग सेफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाउन स्ट्रीम speed is 115 km/h and upstream speed is 20 23 km/h. If the time taken इतना है कम by, what is the total distance traveled by the boat? टोटल डिस्टेंस कितना लगता? टोटल टाइम दे रखा है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला डाउन स्ट्रीम कितना है? तो 15। इसमें भी सेम डिस्टेंस है, अप स्ट्रीम गया है 23। इस तरह से टोटल टाइम लगा है उसको 25। डिस्टेंस कॉमन कर लेंगे, 23 × 25 = 115 होता है, 23 भी कॉमन कर लेंगे, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6/5। डिस्टेंस 25×6 = 125, 5⁵5, 3125/6, क्योंकि ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस निकालना है हमको। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2×3 = 6। आंसर क्या हो जाएगा?
3 1 0 3, 625, 6 25 31। आंसर फ्रैक्शनल में दिया गया है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट? बोट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? उनको बोट का डिस्टेंस निकालना है। Speed of stream, total time taken to go and come back. What is the total distance traveled by boat? ये जो है टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब इसमें हमको स्पीड ऑफ बोट निकालना है। x प्लस वाई दे रखा है 115, और x माइनस वाई दे रखा है 23। x का वैल्यू क्या होगा? छः 12, दोनों 18, 69 से मल्टीप्लाइड फॉर्म में। सिक्सटी नाइन का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर कर देते हैं सॉल्यूशन। डिस्टेंस 25 25 125, 125 और 23 मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 23 × 115, 23 × 2 = 46 और 11 = 56, 46 और 11 = 57, तो 5 23 से कम 23 और 5 28। बचे 15, 3 × 8 = 24, 1/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 26 और 6 को प्लस कर दीजिए।
32 हो जाएगा। 32 से 14 माइनस करना है। 12 और 6 18, 18 प्लस 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा टोटल। 18 9 162 माइनस 162, 30 माइनस 162 लगभग माइनस 132, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। गाइस, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके अर्चना क्लास को सब्सक्राइब कर देना। गाइस प्लीज़, सो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।